अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। जिले निर्मल के भैंसा शहर के सरकारी दवाखाने में जिम्मेदारान की मनमानी, साइज सुप्रिया टेस्ट रिपोर्ट पर ही किया जाएगा इलाज। अफराद खानदान की शिकायत पर शेख अहाद साहिल और अंसार सागर ने उठाई आवाज़। इस तरह की हरकत नाकाबिले बर्दाश्त। सब कलेक्टर और महकमे सेहत के अफसरान को भी पेश की गई तहरीरी शिकायत। नाजरीन, अब नजर डालते हैं तफसील। जिले निर्मल के भैंसा शहर में मौजूद सरकारी दवाखाने में दिन ब दिन अवाम को सैकड़ों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक एक दिन कबल नयाबादी के मुतवत्तिन शेख अरबाज ने अपनी बीवी को हमल की हालत में सरकारी दवाखाना ले पहुंचा, जहां पर ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने मुकम्मल जांच करने के बाद ऑपरेशन करने का मशवरा दिया, जिस पर अफराद ख़ानदान ने नर्स के मशवरे को कबूल करते हुए ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी। जिसके बाद कविता नामी नर्स ने बाहर के खानगी दवाखाने साइज सुप्रिया लैब से टेस्ट करवाने का मशवरा दिया, जिस पर शोहर अरबाज ने अपनी बीवी को लेकर साइज सुप्रिया दवाखाना पहुंचा, जहां पर टेस्ट को ज़्यादा कीमत बताने पर वो वहां से निसा हॉस्पिटल जा पहुंचा, जहां पर कम कीमत में टेस्ट मुकम्मल हो गया। और अरबाज ने टेस्ट रिपोर्ट लेकर जब सरकारी दवाखाना पहुंचा तो ड्यूटी पर मौजूद खातून नर्स कविता ने निसा दवाखाने की रिपोर्ट को देखकर ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और कहा कि साइज सुप्रिया दवाखाने की रिपोर्ट पर ही इलाज होगा और ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से रोक दिया गया। जिस पर अफराद ख़ानदान ने मजबूरी की हालत में खानगी निसा दवाखाना पहुंचा, जहां पर कुछ घंटों बाद इस खातून ने नॉर्मल हालत में बच्चे को जन्म दिया। जब अफराद ख़ानदान ने इस बात की इत्तला शेख अहाद साहिल को पहुँचाई तो शेख अहाद साहिल और अंसार सागर ने गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ से मुलाकात करते हुए मुकम्मल हालात से वाकिफ करवाया, जिस पर डॉक्टर काशीनाथ ने कविता की हरकत को नाकाबिले कबूल करार दिया और कविता पर सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। बाद अज़ां सब कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर भी एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और 2 दिन के अंदरून कविता व दीगर अफराद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अवाम को राहत पहुँचाने का मुतालबा किया। शैतानी रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज भैंसा शहर के अंदर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के अंदर पिछले कई दिनों से मुसलसल शिकायतें मौसूल हो रही है। इन शिकायतों को लेकर हमने कई दफ़ा नज़रअंदाज किया, चलो आज नहीं तो कल मसाइल हल होंगे, लेकिन भैंसा शहर के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान के जानिब से मसाइल हल होने के कोई नाम नहीं ले रहे हैं और साथ ही शिकायतों की तादाद भी कम नहीं हो रही है। कल ही जो है 24 तारीख को एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। नयाबादी के मुतवत्तिन यानी कि भैंसा शहर के नयाबादी के अंदर रहने वाले एक मरीज़ है, पेशेंट है जो प्रेग्नेंट थे। उनका नाम है ज़ैनब खानम और वाइफ ऑफ शेख अरबाज। डिलीवरी की पेशेंट थे ये। मुसलसल जब से उन्होंने डिलीवरी उनको प्रेगनेंसी हुए उस वक्त से मुसलसल जो है पिछले कई दिनों से कई महीनों से जो है गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और जब आखिरी मरहला आया, डिलीवरी का वक्त आया, तो वहाँ के ज़िम्मेदारान ने एक कविता मैडम है जो नर्स स्टाफ है, उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बाहर से जो है टेस्ट लेकर आइए, कोई एक लैब को जाकर टेस्ट करवा कर लाइए। तो वो लोग जो अफराद ख़ानदान थे पेशेंट को लेकर टेस्ट करवाने के लिए गए और ये जो गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के अंदर से जो है रिफ़र किया गया, साइज सुप्रिया डायग्नोस्टिक सेंटर को रिफ़र किया गया। मैं आपको बताता चलूँ, ये साइज सुप्रिया डायग्नोस्टिक सेंटर जो है डॉक्टर रजनीकांत साहब जो डॉक्टर गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के सर्जन भी है उस वक्त के, वो दोनों वहाँ पर साइज सुप्रिया हॉस्पिटल को गए तो वहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर पर टेस्ट करने के लिए हेवी अमाउंट डिमांड करे वो लोग पे नहीं कर सकते थे। इसीलिए वहाँ से निकल कर उन्होंने क्या करे, दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर गए, निसा हॉस्पिटल गए, वहाँ पर जाकर जो है सो टेस्ट करवाया। उन कम कीमत में उनको टेस्ट हो गए वहाँ से। फिर वो लैब की रिपोर्ट ले लेके सीधा और पेशेंट को ले लेके दोबारा दवाखाने को पहुँचे और जब जाकर वहाँ के ज़िम्मेदारान को रिपोर्ट पेश की, जैसा ही नाम उनको निसा दिखा रिपोर्ट के ऊपर, उन्होंने फाइल बाजू में रख दिया, जबकि ऑपरेशन करने के लिए मुकम्मल तैयारी हो गई थी, जिसकी जो आपको केस शीट भी मेरे पास है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, मुकम्मल केस शीट भी है उसकी। क्या मैंने सवाल किया यहाँ पर, क्या निसा हॉस्पिटल के रिपोर्ट वैलिड नहीं है? अगर वैलिड नहीं है तो हम मानते थे
अगर रिपोर्ट पुराने होते तो हम मानते थे कि न्यू करा कर लाओ, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो गया, आप निशा में जाकर टेस्ट क्यों करवाए? आप जाना था साई सुप्रिया के अंदर, जबकि साई सुप्रिया जो दवाखाना लैब है वो है यहाँ के सर्जन डॉक्टर जो ड्यूटी डॉक्टर है रजनीकांत साहब का दवाखाना है, वहाँ की रिपोर्ट इनके पास वैलिड है करते। जैसे ही बात शिकायत मुझे पहुँची, मैंने सीधा जो है निशा हॉस्पिटल पहुँचा और वहाँ जाकर डॉक्टर मैडम से मुलाकात करते हुए पूछा कि क्या आपके पास की रिपोर्ट वैलिड है या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हमारे कम्प्लीटली वैलिड है और सही रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट को लेकर मैं सीधा आदित्य हॉस्पिटल गया। उस वक्त में काशीनाथ साहब जो है गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट काशीनाथ साहब वहाँ पर आदित्य हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे थे, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, मैं जाके बात किया, क्या साहब निशा हॉस्पिटल की रिपोर्ट वैलिड है या नहीं है? आप बोलिए अगर वैलिड नहीं है तो हम 2 घंटे के अंदर निशा हॉस्पिटल के लैब को उठा देंगे हम। उन्होंने बोला नहीं रिपोर्ट बराबर है। फिर आपको डिलीवरी करने में क्या दुश्वारी लाक हुई, रिपोर्ट से क्या प्रॉब्लम थी आपको, इस तरह के हमने सवाल किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत तरीका है गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के जिम्मेदारान का। तो हमने उनसे क्या किया कि डिमांड किया कि क्या एक्शन ले रहे। उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। अब यहाँ सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि गरीब आदमी जो है परेशानी के अंदर यहाँ पर आता है। पहले तो दवाखाने के अंदर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, चलो ठीक है अवेलेबल नहीं होंगे, चलो इंसान परेशानी के अंदर आता, अपनी जान बचाने की कोशिश में रहता, कुछ खर्च करने के लिए तैयार होता, बाहर जाके कराने के बाद अब उसको उनके बताए हुए लैब पर जाकर टेस्ट करा के लाना। नहीं तो हम नहीं करते क्योंकि इनके लैब है, इनको परसेंटेज मिलता है वहाँ से। इस तरह की हरकत नाकाबिल कबूल है। हम आपको बता रहे हैं, डॉक्टर काशीनाथ साहब सुपरिटेंडेंट साहब जो यहाँ के हैं आपको बता रहे हैं इस तरह की हरकत नाकाबिल कबूल है। और साथ ही मुदल तालुका रुकन असम्बली पावर रामाराव पटेल साहब को भी हम बोल रहे हैं, आपके जितने भी खोखले दावे हैं दवाखाने को लेकर तमाम सहूलियात आप आते हैं, एक मरतबा विज़िट करते, पूरा देख लेके चले जाते, उसके बाद अवाम को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई शिकायतें मौसूल होने के बाद आपको एक्शन ले रहे, ये बड़ा मसला है। यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है दवाखाने की रिपोर्टों को लेकर। फिर उसके बाद जैसे इन्होंने निगलेक्ट कर दिए मैडम, वहाँ से उन्होंने बोले कि रिपोर्ट हम नहीं करेंगे, अगर साई सुप्रिया की रहेंगी तो ही हम ऑपरेशन करेंगे। तब वहाँ पर उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से रोकने पर अपराध ख़ानदान मजबूरी में परेशानी में 1-2 घंटे अंदर डिलीवरी होने का वक्त आ गया था। वो लोग वहाँ से प्रेग्नेंट हालत में उठा लेके कपड़े पकड़ ले गए, सीधा निशा हॉस्पिटल गए। सरकारी दवाखाने में ऑपरेशन की ज़रूरत महसूस हो रही थी, निशा हॉस्पिटल में 2 घंटों के अंदर नॉर्मल डिलीवरी हुई। अब हम सवाल ये करना चाहते हैं कि सरकारी दवाखानों के अंदर किस कैटेगरी के डॉक्टर होना चाहिए? टॉप अप कैटेगरी के डॉक्टर होना चाहिए, हाईफाई डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हो गए लोकल और प्राइवेट छोटे छोटे दवाखानों के अंदर अच्छे, जहाँ पर सहूलियात मिल रही। मैं बता रहा हूँ मुदल तालुके के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, गरीब लोग आते हैं। अगर इस तरह की हरकत होंगी तो हम घेराव करेंगे दवाखानों का, खामोश बैठने वाले नहीं है, हमको इलाज होना बेहतर। तो यहाँ पर जो है हम आखिरी आपसे मुतालबा कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहिबा और साथ ही सब कलेक्टर साहब और साथ ही हॉस्पिटल चेयरमैन पी रामाराव पटेल साहब और साथ ही सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल एरिया काशीनाथ साहब, हमारा मुतालबा एक ही है कि यहाँ पर जो अवाम को मसाइल दरपेश हो रहे हैं वो मसाइल को हल करें। इसके ऊपर एक्शन क्या लेंगे आप? हमें 1 और 2 दिन के अंदर यहाँ जो नर्स स्टाफ कविता मैडम थी जो निगलेक्ट करे रिपोर्ट को, उनको हटाया जाए। हमारे लिए मुसलमान हिंदू अहम नहीं है, तमाम मज़ाहिब के लोगों का इलाज बेहतर से बेहतर होना चाहिए। और अगर हमारी तरफ से कुछ एक्शन लिया गया फिर बाद में इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और साथ ही हमारे जो म्यूनसिपाल्टी चेयरमैन साहब भी है, दत्तू साहब, और तमाम म्यूनसिपाल्टी के जितने भी काउंसलर हैं जिन्होंने वोट लेकर जीता है, वो अवाम के दरमियान आकर जो अवाम के मसाइल क्या हल करें। वरना हमको काम करवाने आता है, काम लेने आता है, हम बिल्कुल बेहतरीन बड़े पैमाने पर आला कायदीन तक इस रिपोर्ट को लेकर, दवाखाने की रिपोर्ट को लेकर, यहाँ की हरकत को लेकर हम चीफ मिनिस्टर तक भी जाएंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमको काम होना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं तमाम को सहूलियात होना चाहिए। जहाँ सहूलियात नहीं होती, जहाँ अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता, वहाँ हम पहुँचेंगे और हम काम करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे, गलत को रोकेंगे। हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। ड्यूटी डॉक्टर थी उनको कविता मैडम को भी एक्शन ले, वरना हम एक्शन लेंगे, आपको बता रहे हैं। आपको कल जो यहाँ पर शर्मनाक वाक़या पेश आया है, ये पूरे डॉक्टरों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये पहले गरीब तो यहाँ पे आता है कि सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब आ रहा है तो
उसकी माशी हालत कमज़ोर हुई तभी वो हॉस्पिटल में आता है। फिर यहाँ पर ये लोग जो है अगर अपने लैब वालों से या अपने मनपसंद लैबों के अपने टेस्ट की मांग करेंगे और जो पैसे ना होने की वजह से गरीब अगर वहाँ जाता है तो वो बोलते हैं कि ये लैब का आप यहाँ पे क्यों लाए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये कल हमारा भाई हमारी बहन को लेकर यहाँ पर आया डिलीवरी के लिए। यहाँ पर आने के बाद उनको डॉक्टर ने कहा कि तुमको ये टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, आप ये टेस्ट फलां लैब से करके लाओ। कौन सा लैब था भाई? साई सुप्रिया लैब का उन्होंने कहा। ये जब साई सुप्रिया लैब हमारा भाई पहुंचा वहां पर तो उसकी कीमत जो वहां के टेस्टों की थी बहुत ज़्यादा थी, वो माशी हालत के हिसाब से वो वहां पे पे नहीं कर सकता था। फिर ये निशा हॉस्पिटल के लैब में गए, वहां पर निशा हॉस्पिटल के लैब में इनको कम दाम में कम कीमत में वो टेस्ट अवेलेबल थे, लिहाजा ये वहाँ से टेस्ट करवा लिए। वहाँ से टेस्ट करवाने के बाद जब वो टेस्ट यहाँ पर लेकर आए, जैसे ही उन्होंने दिया टेस्ट यहाँ पे नर्सों को, यहाँ की नर्स इनके मुताबिक यहाँ की नर्स कह रही है, तेलुगु में कह रही थी, वो उसे लग रहा था कि इनके वालदा को तेलुगु नहीं आती, वो तेलुगु में कह रही थी कि वो अपने लैब से नहीं करा, इनको भिजाओ यहाँ से। बोले तो अगर ये शर्मनाक वाकया पे अगर एक्शन नहीं होगा तो हम इस पे ऊपर एहतजाज करेंगे और बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे और हम घेराव करेंगे 2 हॉस्पिटल का भी। भाई ये बच्ची का हस्बैंड हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे लेने की वजह से मैं जाके निशा हॉस्पिटल में करा के लाया। कम से कम ये इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि कहाँ भी करना। हमारे पास ही करे तो हम ऑपरेशन करते, हमारे पास करे तो हम टेस्ट एक्सेप्ट करते बोल के, लेकिन यहाँ दूसरी जगह निशा हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करे फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन्होंने बोले हमारे पास आके टेस्ट करो, बोले ये कौन सा कानून है, ये क्यों ऐसा हमारे को दबाया जा रहा है। और ये हम सरकार से ये अपील करेंगे कि स्टाफ को चेंज करो और ये जो स्टाफ है इनको चेंज करो। उन्होंने कि सुबह डिलीवरी होने के बाद उन्होंने रिपोर्ट लेने के बावजूद डॉक्टर करा तो करता, नहीं तो नहीं करता। रिपोर्ट भी देख के रख दिए क्योंकि उनके पास टेस्ट नहीं करे बोल के। ये अथॉरिटी नहीं है, हमारी मर्जी है, हमारे पास कम पैसा रहा है, हम डिग्री देंगे दूसरी जगह तो 2000 बोलेंगे, हम पैसे कहाँ से देंगे? पैसा बोल तो टेस्ट है कि नहीं अवेलेबल रखो ये। वो रजनीकांत ऑपरेशन करते करे तो करते बोल रहे, नहीं तो नहीं करते बोल। क्या बोल रहे थे हमारे पास टेस्ट है, साफ सीधा बोल रहे रजनीकांत की ड्यूटी ये फाइल पे नहीं है, रिपोर्ट पे जिसका नाम है उन्हें करना कहते हैं। वो निशा हॉस्पिटल से करके लाए तो उन्होंने बोले निशा हॉस्पिटल से करके ला लो ऑपरेशन। दूसरे रजनीकांत सर के लिए से टेस्ट ना करे तो उन्होंने करते बोल के बोल रहे। तो मैं ये अपील करूंगा कि यहाँ के गवर्नमेंट जो इंचार्ज है काशीनाथ साहब से ये स्टाफ को बोलिए ये फीलिंग को चेंज करो। ये फीलिंग आ गई, हिंदू मुसलमानों फीलिंग आ गई, हमारा देख के रोकाया जा रहा है। क्यों रोका? ऑपरेशन लाने के बाद है कि नहीं उसको रोक के फाइल को हटा दे क्यों? वो तो दूसरों के पास से टेस्ट ना करे, हमारे पास पैसा नहीं है बोल के हम दूसरी जगह से टेस्ट करें। मैं ये काशीनाथ सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के स्टाफ को चेंज करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे।